हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ट्रिग्नोमेट्री और उसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं 3.3। तो इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं एक्सरसाइज के और कुछ एग्जांपल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको डिस्कस करेंगे आज हम इस लेक्चर में। तो प्लीज़ इनको ध्यान से देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट tangent x plus cot x can never be equal to 3/2। कि आपको ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि आपका ये जो नंबर है tan x plus cot x, ये नंबर आपका 3/2 के इक्वल कभी नहीं होगा। ये आप प्रूव कीजिए। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे आप क्वेश्चन को। तो आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो नंबर है tan x plus cot x वो 3/2 के इक्वल कभी नहीं होगा। नेवर बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है बेटा आपका। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये लिखते हैं, let if possible, कि हम मान लेते हैं कि टेंजेंट x प्लस कोट x वो हम लोगों का 3/2 के इक्वल है। देखो सिंपल IQ लेवल है। आपसे ये पूछा गया कि tan x प्लस कोट x है वो 3/2 के इक्वल कभी नहीं होगा। ये चीज आप प्रूव कीजिए। तो एक बार आप अपने माइंड में सोचिए अगर tan x प्लस कोट x 3/2 के इक्वल होता तो क्या होता। तो हम इसी बिहार पे लेंगे क्वेश्चन को कि लेट इफ पॉसिबल, कि हम मान लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल कि tan x प्लस कोट x 3/2 के इक्वल है। ये हम मान के चलते हैं, लेट इफ पॉसिबल। ओके, अब बेटा हम इसको सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन का लॉजिक समझ गए आप? ये नंबर 3/2 के इक्वल कभी नहीं होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो आप मान के चलो कि ये 3/2 के इक्वल है। सिंपल से दिमाग में बात है, अगर 3/2 के इक्वल होता तो क्या होता। तो आप मान लीजिए कि 3/2 के इक्वल। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब आप ये देखिए कि इसमें आपका tan और कोट है और tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो बेटा आप या तो इस इक्वेशन को प्योर tan में बनाएं या प्योर कोट में बने। तो हम इस tan x को लिख देते हैं 1/tan x। तो हम इसको लिख देंगे भी टेंजेंट x प्लस व्हाट इज कोट x 1/tan x एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/2। यहां पे हम लिखेंगे भी 1। ओके, नाउ व्हाट इज योर एलसीएम इन दिस tan x। तो यहां पे आपका एलसीएम हुआ भी टेंजेंट x। यहां मल्टीप्लाई करेंगे हम tan x से, तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर x प्लस में क्या हो गया 1 किसके इक्वल 3/2। क्लियर है क्वेश्चन यहां तक कि भाई हमने कोट x को क्या लिखा 1/tan x में। सिंपल IQ लेवल में हमने क्या ले सकते हैं एलसीएम। अब हम इसको क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया बेटा 2 tan स्क्वायर x क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस में क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 3 tan x। ओके, अब आप इस tan x को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर आके ये नेगेटिव, तो ये आपको मिलेगा बेटा 2 tan स्क्वायर x माइनस 3 टेंजेंट x और प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। आपको जो इक्वेशन मिली वो क्या मिली बेटा आपको 2 tan स्क्वायर x माइनस 3 tan x और प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। इतना नो डाउट आप लोग आराम से कर सकते हैं कि भाई ये प्रूव करना है कि ये नंबर 3/2 के इक्वल नहीं होगा। तो हम इसको 3/2 के इक्वल मान के चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर हमने सोचा कि ये दूसरे के
रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो cot x को हमने लिखा 1/tan x. आफ्टर दैट वी आर टेकिंग एलसीएम एंड सॉल्विंग दिस. तो अब हम देखते हैं कि ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें tan x में. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan x. अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है tan x में, तो डेफिनेटली आप इसके फैक्टर्स बनाने की ट्राई करेंगे. तो जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4. तो -3 के दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट +4 हो और सम -3 हो, नहीं होगा. क्योंकि फैक्टर्स क्या हो सकते हैं -3 के, -4 और 1, लेकिन उनकी प्रोडक्ट +4 नहीं होगी, प्रोडक्ट होगी -4. तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे. तो हम इसको लिखेंगे बाय डिस्क्रिमिनेंट. तो इसमें से आप किस किस की वैल्यू पिकअप करेंगे, a, b और c की. तो व्हाट विल बी योर a 2, व्हाट विल बी b -3 एंड व्हाट विल बी c बेटा 2. अब ये क्वाड्रेटिक है किसमें, tan में. तो हम लोग लिखेंगे भी टेंजेंट x किसके इक्वल लिखेंगे भी -b प्लस माइनस यहां लिखेंगे b स्क्वायर, माइनस में क्या 4ac, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 2. कि जब हमें पता है कि इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बनेंगे ही नहीं, तो नो डाउट सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे. तो आप लोग ये लिखते हैं tan स्क्वायर x का कोएफिशिएंट, tan x का कोएफिशिएंट b होता है, ये कांस्टेंट टर्म है, और क्वाड्रेटिक है किसमें, tan x में. तो दिस इज योर फॉर्म. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ a, b एंड c हियर. तो पहला वर्ड है बेटा -b 3, प्लस माइनस b का क्या हो गया स्क्वायर, क्या हो गया भी 9, -4, व्हाट इज a 2, व्हाट इज c 2, डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2a, व्हाट इज a 2. ओके, तो ये आपको यहां पे मिलेगा भी 3 प्लस माइनस रूट -7 और y 4. क्लियर है सभी बेटा. ये कितना हो जाएगा आपके पास 16, 9 - 16 -7. अब आप इसको ध्यान से देखिए. तो एक बात आप फिक्स कर लीजिए माइंड में कि रूट के अंदर, आप एक चैप्टर भी पढ़ेंगे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें आप ये देखेंगे कि रूट में अगर कैसा नंबर आता है नेगेटिव, तो उसका रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मीनिंग प्योर इमेजिनरी होता है. और रूट में कभी भी कैसा नंबर हो पॉजिटिव, तो वो रियल होगा, और रूट में अगर कैसा नंबर हो नेगेटिव, तो दैट इज इमेजिनरी. तो यहां रूट में हमने देखा कि वो आपका -7 आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया. और रूट में मैं फिर कह रहा हूं अगर कैसा नंबर आता है नेगेटिव, तो दैट इज प्योर इमेजिनरी. कल आपको हमने यहां पे sin x, cos x और tan x की न्यूमेरिकल वैल्यूज बताई थी. तो tan x की वैल्यू हमने कहा था भाई ऑलवेज रियल होनी चाहिए, लेकिन ये नंबर क्या आ रहा है प्योर इमेजिनरी. तो क्या ये r में आएगा, नहीं आएगा, ये r में नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज नॉट ए रियल नंबर, दिस इज प्योर इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर. और tan x की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या होती है, रियल. तो दिस डजंट बिलोंग्स टू r. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई जो हमने ये क्या किया था, सपोज कि लेट किया था, हम लोगों की ये सपोजिशन गलत है. तो ये नंबर 3/2 के इक्वल कभी नहीं होगा. दैट्स वी हैव टू. इसके जस्ट बाद आप लिख देंगे हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो दिस नंबर इज नेवर इक्वल्स टू 3/2. दैट इज योर क्वेश्चन. कैसे सोच के चले कि भाई हमें प्रूव करना है कि ये 3/2 के इक्वल होगा ही नहीं. तो दिमाग में छोटा सी बात आई, अगर 3/2 होता तो क्या होता, तो वो सोल्व करना. ठीक है. और tan x की न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज रियल, दैट इज नॉट प्योर इमेजिनरी. तो ये r में नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग सपोजिशन, तो नेवर इक्वल टू 3. ओके, आज का सेकंड क्वेश्चन है.
क्वेश्चन है आज का, प्रूव दैट sec square x plus cos square x, sec square x plus cos square x can never be less than 2, can never be less than 2। अगर हमने पिछला क्वेश्चन अभी पढ़ा आपने फर्स्ट, अगर वो ध्यान से पढ़ा है तो इसकी स्टार्टिंग तो हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि भाई हम लोगों को प्रूव करना है कि ये नंबर 2 से लेस कभी नहीं होगा, कि दिस नंबर कैन नेवर बी लेस देन 2, ये नंबर 2 से लेस कभी नहीं होगा, प्रूव करना है। तो हम वही मान के चलते हैं, भाई 2 से लेस होता तो क्या होता, नहीं? तो हम यहां पे लिखेंगे लेट इट पॉसिबल, कि भाई हम मान लेते हैं कि ये नंबर 2 से क्या है, लेस है। लेट इट पॉसिबल कि sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, उसको हम 2 से लेस मान लेते हैं। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह लॉजिक हुआ कि उसमें बोला गया था भी वो नंबर 3/2 के इक्वल होगा ही नहीं, तो हमने 3/2 के इक्वल मान के सोल्व किया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई लास्ट में, तो सपोजिशन गलत हो गई। इसमें भी सेम लॉजिक है, ये कहता है कि ये नंबर 2 से लेस होगा ही नहीं, प्रूव दैट कि दिस नंबर इज नेवर लेस देन 2। तो फिर दिमाग में है कि यार अगर 2 से लेस होता क्या होगा, तो हम मान लेते हैं लेट इट पॉसिबल कि ये 2 से लेस है। समझ में आ गई बात। अब ये बताइए कि ये जो नंबर है ये भी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो वो करते हैं। तो sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x, प्लस में क्या हो गया बेटा cos स्क्वायर x, यहां आप लिख सकते हैं 1 किससे लेस में 2 से। अंडरस्टूड। व्हाट इज एलसीएम इन दिस नंबर cos स्क्वायर x, 1 से मल्टीप्लाई यहां किससे cos स्क्वायर x से, तो cos की पावर 4x, और किससे लेस हुई 2 से। अब आपको याद हो तो सेकंड चैप्टर में हमने आपसे एक बात बताई कि कोई इनइक्वालिटी होती है, उस इनइक्वालिटी का साइन सिर्फ 2 केस में चेंज होता है, जब आप उस इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या उस इनइक्वालिटी का आप करते हैं रेसिप्रोकल। ओके, अब ये देखिए कि जो cos स्क्वायर x है, स्क्वायर है, डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव नंबर। अब अगर हम इसको cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस cos की पावर 4x, किससे लेस हो गया 2 cos स्क्वायर x, इसको यहां शिफ्ट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा बेटा cos की पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x और प्लस 1 किससे लेस में 0, इसको यहां शिफ्ट कर दो, साइन चेंज नहीं होगा। ओके, इसके जस्ट बाद हम इसको ऐसे लिखते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस में 1 किससे लेस 0 से। क्लियर। अब हम इसमें क्या करते हैं बेटा, जो आपके पास cos स्क्वायर x है उस cos स्क्वायर x को हम लोग क्या पुट कर देते हैं y, पुट here, तो यहां पे क्या हो गया अभी y स्क्वायर माइनस में क्या हो गया 2y प्लस में 1 किससे लेस हो गया 0 से। इसको आप y लिख दीजिए cos स्क्वायर x को, cos स्क्वायर x को y लिखा तो क्या हो गया y स्क्वायर, व्हाट इज cos स्क्वायर x y, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज लेस देन 0। नो डाउट अब इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर, किससे लेस 0 से।
अब आप ये बताओ कि कभी भी होल स्क्वायर 0 से लेस हो सकता है? 0 से लेस का मीनिंग है कि बेटा ये होल स्क्वायर नेगेटिव होगा, और हमें पता है होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम कहेंगे भाई विच इज नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर तो कभी 0 से लेस हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो डेफिनेटली दिस नंबर इज नेवर लेस देन 0। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मीनिंग ये अगर पॉसिबल नहीं है तो ये हमने क्या किया था? सपोजिशन। ये सपोजिशन भी हमारी गलत होगी। तो हम लोग कहेंगे कि बेटा ये नंबर 2 से लेस कभी नहीं, दैट नेवर बी लेस देन 2, कभी 2 से लेस नहीं होगा। क्लियर है आप लोग? तो आपके दोनों क्वेश्चंस का एक सिंपल सा लॉजिक हुआ। दोनों क्वेश्चंस में उसने एक बात पूछी आपसे, ये पूछा गया कि भाई आप ये बताओ कि ये नंबर 2 से लेस नहीं होगा। पिछले में पूछा भाई ये नंबर 3/2 के इक्वल नहीं होगा। तो दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि अगर ये इक्वल होता या लेस होता तो क्या होता। दैट इज योर क्लू। तो इसमें पूछा गया भाई ये 2 से लेस कभी होगा ही नहीं, तो दिमाग में आया कि अगर ये 2 से लेस होता तो क्या होता। तो हमने 2 से लेस माना, सोल्व कर लिया। यहाँ पे एक होल स्क्वायर आया, नेगेटिव आया, वो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो ये सपोजिशन कंफर्म हमारी क्या है? गलत है। तो ये 2 से लेस कभी होगा ही नहीं। तो दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट योर थर्ड क्वेश्चन बेटा। उसको बहुत अच्छे से समझेंगे आप जो अब हम थर्ड लिख रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे उस क्वेश्चन को। थर्ड में ये लिखे, इफ A and B are real, if A and B are real, तो then prove that A plus B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB sin square x is possible only when A is equal to B. Is possible only when A is equal to B. ओके, तो ये समझे बेटा। तो इसमें बोला गया भी आपका जो A और B है वो दोनों आपके रियल नंबर्स हैं कि बोथ आर एनी रियल नंबर्स। फिर हमें ये एक इक्वेशन दी गई, दिस इज योर एनी इक्वेशन, A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बोला गया कि भाई ये इक्वेशन ये आपकी सिर्फ तब पॉसिबल होगी, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब आपका A इक्वल होगा B के। तो आपको ये प्रूव करना है कि दिस इक्वेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन A इज इक्वल टू B। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को, ओके। यहां से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई? A प्लस B का होल स्क्वायर बाई 4AB। लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसके डिनोमिनेटर में है। अब कल आपको याद हो तो हमने आपको साइन एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू बताई थी। तो इसके जस्ट बाद हम लिखेंगे बेटा वी नो दैट, कि भाई -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। कि भाई हमें पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 होती है। क्वेश्चन क्लियर है? हमने क्या लिखा है कि भाई ये कोई भी दो रियल नंबर है, हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्वेशन है,
ये इक्वेशन सिर्फ तब पॉसिबल होगी जब ए और बी इक्वल होंगे। तो हमने यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिखी दिस वन, ठीक है। अब हम कहेंगे भी हम लोगों को साइन एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है कि साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से +1 तक, साइन एक्स की न्यूमेरिकल। तब आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचिए। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मैं आपको कोई एक नंबर देता हूं -1 और 1 के बीच में, तो आप ये बताओ कि उसका स्क्वायर किस किस के बीच में आएगा। तो जैसे साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, तो आप ये बताइए साइन का स्क्वायर किस किस के बीच में आएगा। तो पहली बात तो दिमाग में आएगी कि स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, और यहां हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि साइन स्क्वायर एक्स 1 और 1 के बीच में आएगा, तो इम्पॉसिबल सी बात बोल रहे हैं। तो आप दिमाग लगाओ बेटा थोड़ा सा कि अगर आपके पास कोई नंबर -1 और 1 के बीच का है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो उसका स्क्वायर किस किस के बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। कोई भी नंबर सोच लो, कोई भी नंबर सोच लो, -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर सोच लो आप, उसका स्क्वायर पक्का 0 और 1 के बीच में है। तो हम लोग इसके जस्ट आगे लिख देंगे कि भाई 0 इज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है ये बात? कोई भी नंबर सोच लो बेटा आप, साइन एक्स में -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर सोच लीजिए। अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो कंफर्म हो कि वो 0 और 1 के बीच में आएगा। नाउ टेक दिस इक्वल, तो भाई साइन स्क्वायर एक्स जो है वो किससे लेस होगा? कंफर्म 1 से। साइन स्क्वायर एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 1। व्हाट इज योर साइन स्क्वायर एक्स? a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4ab, उसको यहां लिखिए। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4ab, किससे लेस देन इक्वल हो गया? 1 से। 4ab को मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये हो गया बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, किससे लेस देन इक्वल? 4ab। इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो गया भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको इधर यहां शिफ्ट कर दो। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में क्या हो गया? 4ab, किससे लेस देन इक्वल? 0 से। तो ये हो गया भाई आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किससे लेस देन इक्वल हो गया? 0 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, किससे लेस देन इक्वल? 0 से। तो इसमें सिंपल सा क्लू क्या था? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स लिखा आपने। अब हमें पता है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। तो सिंपल सा क्लू है, कोई नंबर अगर -1 और 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर कंफर्म 0 और 1 के बीच में है। तो साइन एक्स -1 और 1 के बीच में, तो साइन स्क्वायर एक्स 0 और 1 के बीच में है। अब हमने ये पिकअप किया। यहां क्या लिखा बेटा? साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज योर सॉल्यूशन। अब आप ये बताओ कि ये आपका एक स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर 0 से लेस हो सकता है? क्या स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नहीं ना। लेकिन आपको यह पता है कि स्क्वायर 0 के इक्वल तो हो सकता है। यहां पे स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं। तो स्क्वायर कंफर्म है कि नेगेटिव नहीं हुआ, तो स्क्वायर कंफर्म 0 से लेस तो नहीं होगा। अब 0 से लेस नहीं होगा तो 0 के इक्वल तो होगा। ओके, तो ये रब कर रहे बेटा आप। तो इसके जस्ट बाद हम लिखेंगे, इसके जस्ट बाद कि भाई विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये आपका सिर्फ तब पॉसिबल होगा, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब आपका a माइनस बी का स्क्वायर 0 के इक्वल होगा। क्योंकि स्क्वायर बेटा 0 से लेस तो कभी नहीं होगा।
नेगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन 0 के इक्वल तो आता है स्केयर। तो हम कहेंगे विच इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन a माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। तो हम लिख देंगे विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b। दैट वाज योर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ से पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, सिंपल सी बात है, इसको नोट भी रखना, याद भी रखना कि भाई मैं आपसे कहता हूं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप सबको पता है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स लिख दोगे, सिंपल आईक्यू लेवल हुआ है। तो यहां पे समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं, इसका यूज हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में करेंगे कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को ही बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स नॉट फॉर ऑल रियल नंबर्स, चाहे एक्स कोई भी रियल, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल हमने x को मान लीजिए 4 ले लिया, तो हम यहां लिखेंगे रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, तो वो हम 4 के मोड के इक्वल लिख सकते हैं, दोनों का रिजल्ट 4 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने x को क्या ले लिया भाई -3 ले लिया, तो यहां x को -3 लिखिए, तो यहां हो गया भाई -3 का स्क्वायर, क्या होता है -3 का स्क्वायर 9, किसके इक्वल आएगा भाई -3 का मोड, x को -3 लिख दीजिए। अब -3 का स्क्वायर क्या हो गया √9, इधर x को -3 लिखिए। अब इसका रिजल्ट बताइए 3, इसका भी 3 आएगा क्योंकि मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं ये वैल्यू कभी भी लिख सकता हूं कि जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसी को हम लोग मोड ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सभी रियल्स के लिए इक्वल आएगा। चाहे आप यहां पे कोई भी रियल नंबर लिख लीजिए, दोनों हमेशा आपके इक्वल आएंगे। एग्जांपल आपके सामने। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के लिए बेटा आपको ये चीज याद रखनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 4th क्वेश्चन, इफ x lies in second quadrant, if x lies in second quadrant, कि भाई अगर आपका x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, if x lies in second quadrant, then show that √1 minus sin x upon 1 plus sin x, √1 minus sin x upon 1 plus sin x plus √1 plus sin x, √1 plus sin x upon 1 minus sin x is equal to -2 secant x। ये हमारे पास लिखा है कि भाई हमारा जो एंगल x है, इसमें एंगल x ही दिख रहा है ना आपको, तो ये एंगल आपका लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे कल आपको समझाया गया था, कभी भी आपसे पहले ये कह दे कि भाई आपका एंगल इस क्वाड्रेंट में है, तो आप माइंड में पहले फिक्स कर लो कि भाई उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, पहले फिक्स कर लीजिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, साइन कोसिकेंट क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ओके, तो हम लोगों को ये रिजल्ट करना है बेटा, तो ऑब्वियसली टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, तो रिजल्ट क्या करना चाहते हो आप लोग, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। अब नो डाउट इन दोनों नंबर्स में आप एक बात सोच सकते हो, मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस है, यहां 1 माइनस साइन एक्स, यहां 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स।
तो आपको इस तरह का कोई क्वेश्चंस पढ़ाया था हमने 3.2 बिल्कुल। तो इसका क्या कर रहे हैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन। बेटा जिसको हर चीज याद है अच्छे से, आइडेंटिटीज याद है, वो समझ गया कि यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं रैशनलाइजेशन। इसमें भी रैशनलाइजेशन कीजिए, आगे सुनेंगे आप ध्यान से कि क्यों काम है रैशनलाइजेशन। तो दोनों में रैशनलाइजेशन करते हैं। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो आप इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, और इसको डिवाइड भी किससे करेंगे आप 1 माइनस साइन एक्स प्लस, यहां भी रैशनलाइजेशन करें आप कि 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और इसका भी आप क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, तो इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, दोनों का आप कीजिए रैशनलाइजेशन। यहां भी रैशनलाइजेशन कर दो आप, और इसका भी रैशनलाइजेशन। कि मेन मुद्दा किसको हटाने का है बेटा, रूट का। देखो सिंपल क्लू है एक्सप्रेशन, सिंपल क्लू क्या है, लेफ्ट साइड में प्योर रूट है देखा आपने, और राइट में रूट है ही नहीं। सिंपल क्लू हुआ ना, वे लेफ्ट साइड में प्योर रूट में है और राइट में रूट है ही नहीं। तो सिंपल क्लू हुआ यार, लेफ्ट में रूट है राइट में रूट है ही नहीं, तो मीनिंग रूट हटाना है बस। और रूट एक ही वे आपसे हट सकता था यहां पे, रैशनलाइजेशन कर दीजिए। ओके, तो अब आपको यहां पे ये मिलेगा बेटा रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इनटू दिस। इसको जब आप इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, यहां पे आपको पहला नंबर मिलेगा भाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको जब इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां क्या लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है बात। पता चला क्यों कर रहे हैं हम ये काम, क्योंकि हमें पता है बेटा लेफ्ट साइड में रूट है, राइट में रूट है ही नहीं, तो हम रूट हटाएंगे भी, और रूट यहां पे एक ही चीज से हट सकता था रैशनलाइजेशन से, तो हमने दोनों में रैशनलाइजेशन कर दिया। ओके, तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे कि यहां पे क्या हो गया 1 माइनस साइन एक्स, इसका रूट बाहर आ गया 1 माइनस साइन एक्स, यहां क्या बच गया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका भी रूट बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बचा वही रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो इतना क्वेश्चन आप में से कोई भी कर सकता है, रैशनलाइजेशन क्यों किया जा रहा है, दैट इज द मेन थिंग यू हैव टू थिंक। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन किस वजह से किया जा रहा है, रूट हटाने के लिए, तो वही काम कर रहे हैं। अब देखिए इन दोनों में आपका ये एलसीएम सेम है, बिल्कुल एलसीएम सेम है, तो आप सब समझदार हो। अगर आपका एलसीएम सेम होता है तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 2 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल सी बात होती है, अगर आपका एलसीएम सेम होता है तो हम सीधा न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं, एलसीएम सेम कॉमन है, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, व्हाट इज 1 प्लस 1 2। अब आप सबको पता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, तो 2 बाई रूट कोस स्क्वायर एक्स। वो पढ़ चुके हैं 3.2 में आइडेंटिटी बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब समझिए, अगर आप में से कोई इसका रूट लेता है, यहां पे कोस स्क्वायर एक्स का रूट लेता है, तो कोस एक्स आएगा, है ना, और 2 बाई कोस क्या होगा 2 सेक, लेकिन यहां पे तो माइनस आ रहा है, आना चाहिए पॉजिटिव। तो अब सुनिए, तो अभी मैंने जस्ट अभी आपसे क्या समझाया था कि भाई जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है हम उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, एक्स का मोड, तो हम इसका यूज करेंगे। यहां तक
क्लियर हुआ माइंड में क्यों रैशनलाइजेशन क्यों किया गया भाई रूट हटाना था। अब ये काम क्यों कर रहे हैं यहां पे क्लियर है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस। अगर यहां पे क्या होता प्लस तो सीधा लिख देते 2/cos x। तो बेटा हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 और इसको हम क्या लिख देंगे cos x का मॉडुलस यूजिंग दिस। दैट इज द मेन थिंग जो आपको इसमें समझना है। अब मैंने आपसे बार बार कहा था आप लोगों को भी, आप लोगों ने हमने x मोड पढ़ा था, तो मैंने एक बात कही थी बेटा, मोड के अंदर ये नंबर है, मोड के अंदर x है, अगर ये x पॉजिटिव होगा ना तो मोड भी पॉजिटिव आएगा, और अगर मोड के अंदर ये x क्या है नेगेटिव तो मोड भी नेगेटिव आएगा। मोड के अंदर कोई नंबर लिखा है, मोड के अंदर fx लिखा है, मोड के अंदर fx लिखा है, अगर वो fx पॉजिटिव है तो मोड भी पॉजिटिव आएगा, और अगर वो fx नेगेटिव है तो मोड भी नेगेटिव आएगा। इस मोड के अंदर कौन लिखा है cos x, अगर ये cos x क्या है पॉजिटिव तो मोड भी पॉजिटिव आएगा, और अगर cos x क्या है नेगेटिव तो मोड भी नेगेटिव आएगा। अब पढ़िए x किस में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल है देखिए x है। अब x किस में लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो मोड भी नेगेटिव आएगा, तो हम लिखेंगे 2/-cos x, तो दिस विल बी बेटा -2 secant x। क्लियर होगा आपको कि ये माइनस ये क्यों लिखा, बिकॉज डायरेक्ट रूट नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पे -sec x चाहिए और यहां क्या आएगा +sec x, तो इसको ये लिखा। अब मोड कहता है कि मोड के अंदर cos x है, ध्यान से पढ़िए, मोड के अंदर cos x है, अगर cos x पॉजिटिव होगा तो ये मोड भी पॉजिटिव होगा, और अगर ये cos x नेगेटिव होगा तो मोड भी नेगेटिव होगा। अब ये देखिए x कहां लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है नेगेटिव, तो मोड भी नेगेटिव आएगा। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन सेम यहां पे बेटा prove that root 1 plus cos x upon 1 minus cos x, this is equals to cosecant x plus 4x, cosecant x plus 4x if x lies between 0 to pi। फिर है बेटा माइनस कोसिकेंट x माइनस 4x इफ पाई इज लेस देन x दैट इज लेस देन 2 पाई। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम भी आपने जैसे अभी आपने समझा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, तो आप में से जिसको पिछला क्वेश्चन समझ में है वो बहुत आराम से समझ सकता है इसको कि भाई इस नंबर को इसके इक्वल दिखाना है, तो वही पिछले क्वेश्चन वाली बात है। प्रूव करना है पहली बात तो रिजल्ट, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इसकी लेफ्ट साइड में रूट है, राइट में रूट है ही नहीं, तो रूट हटाना। पिछले क्वेश्चन वाली बात हुई नहीं, लेफ्ट में रूट है, राइट में रूट है ही नहीं, तो रूट हटाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन, तो आप इसका भी कीजिए बेटा रैशनलाइजेशन। तो यहां हो गया भी 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, और इसका आप लोग क्या करें रैशनलाइजेशन, तो इनटू 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ओके, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज रूट, यहां हो गया 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसका रूट बाहर आ गया 1 प्लस cos x, डिनोमिनेटर में हम ऐसे लिखेंगे रूट साइन स्क्वायर x,
इसका रूट बाहर आ गया 1 प्लस कोस एक्स। ये क्या होता है, व्हाट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और उसका रूट लिखेंगे हम। पिछले क्वेश्चन वाली बात है बेटा, डायरेक्ट साइन एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट साइन एक्स लिख देंगे ना तो ये दो वैल्यूज बनेंगी, एक बनेगी दिस वन। तो अब हम इसको ये लिखेंगे कि 1 प्लस कोस एक्स, और इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स। अब यहां पे केसेस कितने हैं, दो, एक ये है और एक ये है, तो ये दो केसेस लिखते हैं हम। पहला, इफ x lies from 0 to pi, दूसरा, if x lies from pi to 2 pi। ये नहीं कि भाई कैसे बनी, ये ऑलरेडी है भैया, आप इन केसेस के अकॉर्डिंग डिस्कस कीजिए बस। और आपको बस ये ध्यान होना चाहिए, अगर इसका रूट आपने डायरेक्ट साइन एक्स लिखा तो आपको सिर्फ ये वैल्यू मिल पाएगी बस। तो इसको इसका मोड लिखना है पिछले क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बताइए मोड के अंदर क्या है, मोड के अंदर है साइन एक्स। अगर ये साइन एक्स क्या हुआ, पॉजिटिव, अगर साइन एक्स क्या हुआ पॉजिटिव, तो मोड भी पॉजिटिव होगा, और अगर साइन एक्स क्या हुआ नेगेटिव, तो मोड भी नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है बेटा, ये मोड, मोड के अंदर कुछ भी लिखा है, अगर मोड के अंदर जो लिखा है, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो मोड भी पॉजिटिव है। तो मोड के अंदर क्या लिखा है, साइन एक्स। अगर साइन एक्स पॉजिटिव तो मोड भी पॉजिटिव, अगर साइन एक्स नेगेटिव तो मोड भी नेगेटिव। ठीक, अब पहले वर्डिंग पढ़ो। x कहां से कहां है, 0 से पाई, 0 से पाई क्या हुआ, 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री। तो 0 से 180 डिग्री कितने क्वाड्रेंट होते हैं, पहले दो, फर्स्ट और सेकंड। 0 से पाई, पाई मीनिंग क्या होता है भाई, 180 डिग्री। तो 0 से 180 डिग्री कितने क्वाड्रेंट हुए, फर्स्ट टू, और पहले दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो मोड भी पॉजिटिव है। तो हम इसको लिख देंगे बेटा 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। समझ गए पॉजिटिव क्यों है, आप पढ़िए। मैंने कहा कल भी कहा था भाई पाई को आप 180 लिख सकते हैं। दूसरे केस में भी x की वैल्यू कहां से कहां है, 180 से 360, 180 से 360। अब 180 से 360 है तो कंफर्म थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, 180 से 360 पूरा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो बेटा मोड भी नेगेटिव। तो 1 प्लस कोस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स। समझे बात को, कि पहला क्या भी x कहां से कहां है, 0 से 180, तो 0 से 180, 0 से 180 कितने क्वाड्रेंट हो गए, दोनों में साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव तो मोड भी पॉजिटिव। 180 से 360 थर्ड फोर्थ दोनों में साइन नेगेटिव तो मोड भी नेगेटिव। अब साइन एक्स को बेटा कर दो अलग अलग। व्हाट इज 1 बाई साइन एक्स, कोसिकेंट एक्स, कोस बाई साइन कोट एक्स, दिस इज योर फर्स्ट वर्ड। माइनस 1 बाई माइनस साइन एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स, माइनस प्लस माइनस। तो इन दो क्वेश्चन में सबसे अच्छी क्लू क्या थी, लेफ्ट साइड में रूट था, राइट में रूट नहीं है, तो पहली क्लू तो सिंपल है बेटा, रैशनलाइजेशन। बस आपको उसके बाद सिर्फ ये चीज सोचनी और वो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट सोचनी, रिजल्ट को देख के, कि अगर हम बाय द वे साइन एक्स लिख देते तो क्या राइट साइड का रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 6th वन। वन ये है बेटा आपका कि फॉर व्हाट रियल वैल्यूज, for what real values of x, for what real values of x the equation
इक्वेशन 2 cos theta this is equal to x plus 1 by x plus 1 by x is possible इसमें उसने आपसे ये कहा है कि आप ये बताओ कि फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, कि एक्स की कौन सी रियल वैल्यूज के लिए आपकी ये इक्वेशन पॉसिबल होगी। ओके, कि भाई एक्स की कौन सी रियल वैल्यूज के लिए, एक्स की ऐसी कौन कौन सी रियल वैल्यूज होंगी जिसके लिए आपकी ये इक्वेशन पॉसिबल है, आप ये बताइए। ओके, तो हम इस इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं और हमें देखें इक्वेशन आपको गिवन है और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की, जिनके लिए ये इक्वेशन पॉसिबल है। तो हम मान के चलते हैं कि ये इक्वेशन पॉसिबल है। ओके, तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। व्हाट इज योर एलसीएम, एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2 cos थीटा, यहां पे एलसीएम क्या हो गया बेटा, एक्स, यहां x से मल्टीप्लाई और यहां इससे 1 से, तो x स्क्वायर प्लस 1, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया भी 2x cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू योर x स्क्वायर प्लस 1। इस टर्म को बेटा यहां शिफ्ट कीजिए, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम कहेंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, this is a quadratic equation in x। सिंपल क्लू है बेटा, ये आपके सामने इक्वेशन है, आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन x की कौन सी रियल वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। तो हम मान के चलते हैं कि भाई ये इक्वेशन पॉसिबल है, तो और हमें x फाइंड, तो एलसीएम ले आप सोल्व करें, ये इक्वेशन आ गई। नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोगों ने 9th 10th में खूब पढ़ा है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स सिर्फ तब होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। तो आपसे क्लियरली बोला है कि हमने ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, x में, और हमें x की कौन सी वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए। तो इसके जस्ट बाद हम यहां पे ये लिखेंगे कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, कि अगर हमें x की कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है, रियल, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, तो आपका जो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट, दैट विल बी पॉजिटिव, कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा भाई, पॉजिटिव। ये आप खूब पढ़ चुके, जैसे आप क्या लिखते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो पॉजिटिव होगा तो ही तो रूट रियल आएंगे बेटा, अदरवाइज तो इमेजिनरी आएंगे। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया था रूट में कैसा नंबर आए, नेगेटिव, तो वो इमेजिनरी हो गया, पॉजिटिव आएगा तो वो रियल, तो हमें रियल ही चाहिए ना। तो व्हाट इज योर डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। तो अब ये बताइए कि व्हाट इज a फ्रॉम हियर, a क्या होगा भाई 1, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1, जो x का क्या कोएफिशिएंट है b, तो वो हो गया माइनस 2 cos थीटा, एंड व्हाट इज योर c आल्सो 1, गुड है। तो यहां से b की क्या वैल्यू आ गई, व्हाट इज b स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4, व्हाट इज a 1, व्हाट इज c 1, तो 4 into 1, दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट, इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मीनिंग है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4, वो आपका क्या होगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए बेटा, आपने इक्वेशन ली,
इस इक्वेशन को पॉसिबल मान लिया, आपने सोल्व किया, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स में। नो डाउट इसके फैक्टर्स बनेंगे, कंफर्म इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं आप एथर, तो आप डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे तो आपने एबीसी लिख लिया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स का और कांस्टेंट टर्म। अब हमें पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स होंगे तो वो सिर्फ तब होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, तो वो हम ये लिख रहे हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया, अब ये क्या हो, पॉजिटिव, पॉजिटिव का नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसी को मैं लिख दूं बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब हम इसको ये लिख देंगे भी cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्लियर है सभी? अब हमें ये सोल्व करना है। तो कल आपने ये भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि भाई कोस एक्स या कोस थीटा उसकी वैल्यू भी आपने पढ़ी थी -1 से +1 होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू याद कीजिए आप। जैसे साइन एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू -1 से 1 होती है, तो कोस की भी तो वैल्यू -1 से 1 होगी। तो अभी हमने स्क्वायर बताया था साइन स्क्वायर एक्स का, किस किस के बीच में आया था, 0 और 1। तो हम कहेंगे भाई यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या 0 और 1 के बीच में आएगी। अब देखिए, इसको पढ़िए और इसको पढ़िए, इन दोनों से आप ये बताओ, यहां से आ रहा है cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, यहां से आ रहा है cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या cos स्क्वायर थीटा 1 से ग्रेटर होगा? तो cos स्क्वायर थीटा 1 से ग्रेटर तो कभी नहीं होगा, लेकिन 1 के इक्वल होगा। हाँ जी, 1 के इक्वल जरूर होगा। तो हम कहेंगे भाई यहां से जो cos स्क्वायर थीटा होगा वो सिर्फ 1 के इक्वल होगा। क्लियर हुई बात? क्यों कहा हमने? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 होती है, 1 से लेस होती है, 1 के इक्वल होती है, लेकिन 1 के ग्रेटर नहीं होती, 1 के इक्वल हो सकती है। तो cos स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा बेटा, +-1। क्लियर हुई? देयर इज ये मेन चीज है समझने की इसमें। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? भाई पहला केस लो जब cos थीटा क्या है, 1, यहां पे लिखो cos थीटा को। तो इक्वेशन क्या आएगी हम लोगों की, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको लिख देंगे x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज योर x बेटा, 1। दिस इज फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। फिर अगला केस हम लेंगे जब cos थीटा किसके इक्वल है, -1। तो cos थीटा को -1 लिखे यहाँ पे। तो ये हो गया भी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, -1। तो दीज आर योर टू वैल्यूज ऑफ x, जिसके लिए ये इक्वेशन पॉसिबल। तो हम इसमें मान के चलते हैं कि इक्वेशन पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बनेंगे नहीं। अब क्लियरली बोला है कि दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, और x क्या है, रियल वैल्यूज है x की। तो किसी भी क्वाड्रेटिक की रियल वैल्यूज तब होती है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल, मीनिंग पॉजिटिव हो। तो दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से a लिखिए 1, b लिखिए -2 cos थीटा, c1, d निकाला आपने, पॉजिटिवली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहां से ये कंफ्यूजन आया। लेकिन हमें पता है cos स्क्वायर थीटा 1 से लेस देन इक्वल होता है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा 1 से ग्रेटर कभी नहीं होगा, 1 के इक्वल होगा। दोनों को बारी बारी। तो बेटा दैट वाज योर एक्सरसाइज 3.3। इसके मोस्टली क्वेश्चंस बता दिए हमने आपको, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे वो भी बता दिए। ठीक है, तो अब अपना ध्यान से पढ़े इन चीजों को। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से पढ़ें बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।